मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में बिहार सरकार और शिक्षा विभाग को साफ कहा है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे। ये ऐसे ही नहीं कहा। सरकार के तरफ से महाधिवक्ता से लेकर के सारे बड़े बड़े वकील हाजिर हुए कोर्ट में, और क्या कहा? माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे। अब वक्त आ गया है दर्जा देने का। आप इतने वर्षों से बार बार आदेश के बावजूद आप नहीं दे रहे हैं, ये गलत हो रहा है। इसलिए आप राज्यकर्मी का दर्जा दे। क्यों दे? सवाल उठता है ना, आप पूछिएगा ना, अचानक क्या हुआ? देखिए, 2011 में पात्रता परीक्षा हुई थी। 28 लाख लोग उस पात्रता परीक्षा में बैठे और पास कितने हुए? 1,22,000। और सीट कितनी थी? 1,68,000। कल्पना कीजिए कि 28 लाख पात्रता परीक्षा के लिए लोग आवेदन भरते हैं, भरने के बाद परीक्षा में बैठते हैं और उत्तीर्ण होते हैं 1,22,000। अब पद 1,68,000। कल्पना कीजिए, मतलब 46,000 स्टूडेंट नहीं मिलता है टीचर बनने के लिए। आश्चर्य की बात है। इसके बावजूद आप सक्षमता के नाम पर शिक्षकों को बरगला रहे हैं और दे क्या रहे हैं? क्या दे रहे हैं? थोड़ा दिल पर हाथ रख के पूछिए। वो व्यक्ति जो 4-4, 5-5 पेंशन उठा रहा हो, हर बार चुनाव में जाता हो या विधान परिषद का सदस्य बनता हो, जितने बार सदस्य बने उतने बार का पेंशन लेने वाला व्यक्ति क्या नियम बनवाता है? अरे, ब्यूरोक्रेट की स्थिति क्या है बिहार में, हम लोग पहले भी बोल चुके हैं और लोगों ने देखा है। नेता के चक्कर में कई ब्यूरोक्रेट्स अपनी नौकरी खो दिए, जेल में गए, कुछ बेऊर जेल में गए, कुछ तिहाड़ जेल भी गए। ऐसा नहीं है, विभिन्न जेलों में गए। मित्रों, इन ब्यूरोक्रेट्स को भी अब समझना होगा कि जो सही काम है वो करना चाहिए, जो वाजिब काम है वो करना चाहिए। अब शिक्षा विभाग में कितने घोटाले हुए उससे हमें कोई लेना देना नहीं। घोटाले हो रहे हैं, लोग जेल जा रहे हैं, आए दिन सुनने में आता ही है। आप लोग भी जानते होंगे कि कभी डीपीओ नप गए, कभी कोई और नप गए। कितने आईएएस आज भी जेल में हैं, इस सत्य को कबूलिए। लेकिन नियोजित शिक्षकों पर आप पड़े हुए हैं, एक गलतफहमी के आप शिकार हैं। अच्छा, आश्चर्य इस बात का है कि जो सरकार खुद नियुक्त की और उसी को प्रताड़ित कर रहे हैं। कल किसी ने बता रहे थे, कोई बता रहे थे, वो सही बता रहे थे कि नियुक्ति की उम्र सीमा तय है। सामान्य जाति 36 साल, BC1, BC2, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग के लिए 40 साल, ये तय है। इसके बाद सरकारी नौकरी के लिए वो पात्र नहीं होते हैं, नहीं दी जा सकती है। हाँ, कुछ अनुभव के आधार पर शिथिलता बरती जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे नियम कानून शिथिल कर दिए जाए। और आप सक्षमता बनवा रहे हैं, सक्षमता के नाम पर विशिष्ट शिक्षक बनवा रहे हैं। और विशिष्ट शिक्षक की उम्र क्या है? कोई 55, कोई 56, कोई 58, कोई 50। क्या मजाक बन गया है? प्रमोशन हो सकता है, डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, आगे आप बढ़ सकते हैं, लेकिन ये कहां का नियम है? आपको सेवा निरंतरता का तो लाभ मिल नहीं रहा है। जब सेवा निरंतरता का लाभ है ही नहीं, तो फिर आप 55-58 की उम्र में
विशिष्ट शिक्षक आप कैसे बन रहे हैं भाई? अगर ये मामला कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट क्या कहेगा कि जब मर्जी तब बहाल कर लो? ये कोई विधानसभा या लोकसभा का चुनाव के लिए पर्चा भरा जा रहा है कि उम्र कुछ भी हो आप सदस्य बन जाइए? मजाक बन गया है। अरे मजाक मत बनाइए। बिहार को शिक्षा के नाम पर इस तरह की हरकत बंद कीजिए। यहां के बच्चे बहुत मेधावी हैं, बहुत अच्छे हैं, पढ़ रहे हैं, शिक्षक भी पढ़ा रहे हैं, बिहार का नाम रोशन हो रहा है। आज भी बिहार आईएएस देने में सबसे अहम योगदान रखता है। सबसे ज्यादा बच्चे बिहार के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यह पढ़ाई उत्तम क्वालिटी की है। ये वही नियोजित शिक्षक है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बंधु, ये वही नियोजित शिक्षक है जिन्होंने जी जान लगा करके गांव में, कस्बों में घूम करके गार्जियन से मिल करके बच्चों को स्कूल तक खींच के लाए। और आज आप अपमानित दर अपमानित कर रहे हैं। सक्षमता के नाम पर विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए नया खेल रच रहे हैं। आप ये भी जानते हैं कि हम जो विशिष्ट शिक्षक बना रहे हैं उसको कितना वेतन देंगे। 15 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल नौकरी करने के बाद 5,000 से 10,000 वेतन उसको कम मिलेगा। क्यों कम दीजिएगा? अपनी तिजोरी भरने के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए, कि बिहार का खजाना भरे और हम उस माल का उपयोग करें। मजाक बना दिया आप लोगों ने। दुख होता है, बहुत दुख होता है। बिहार के पॉलिटिशियन एक तो इस समझ में नहीं आता है कि जो पार्टी कल तक विपक्ष में थी वो उसी नियम का खिलाफ रहती थी, विरोध में खड़ी हो जाए, और जब वही पार्टी फिर सट जाती है तो उसी को अपना लेती है। अब तो बिहार की जनता समझ ही नहीं पा रही है कि बिहार में कौन विपक्ष है, कौन सत्ताधारी है। क्योंकि आज जो सत्ताधारी है कल विपक्ष हो जाएगा, कल विपक्ष है वो सत्ताधारी हो जाएगा। अरे इतना पलट पलट के सत्ता, इतना तो गिरगिट भी डंग नहीं बदलता होगा जितना आप लोग बदल रहे हैं और शिक्षकों को प्रताड़ित और अपमानित करने में लगे हुए हैं। मित्रों, नियोजित शिक्षकों ने क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? आप सक्षमता के नाम पर दूह रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जबकि माननीय उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है और आपको भी मालूम है कि आदेश क्या है। मित्रों, एक बात मैं बता देना चाहता हूं। पहली बार जब सक्षमता परीक्षा हुई थी उसमें बहुत सारे शिक्षक फेल किए थे। फिर दूसरी बार हुई उसमें भी जो पहली बार जो फेल किए थे उन लोगों ने दूसरे बार में परीक्षा दी। ये सही है, जब परीक्षा दी है तो दी है। तो ये जानकारी मिल रही है कि लगभग 20,000 ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो परीक्षा में फेल कर गए दोनों बार मिला करके। वे लोग थोड़ा बहुत मन उनका ललच रहा है कि ये सक्षमता जो अभी होने वाली है, कल से जो फॉर्म भरा रहा है उसको भर दे। लेकिन वे भी डर रहे हैं कि जब इतने बड़े तादाद में नियोजित शिक्षक जो बार बार कह रहे हैं कि हम नहीं भरेंगे, हम नियोजित ही रहेंगे, तो उनका साथ देने के लिए वो भी मन बना रहे हैं। कल 22 तारीख थी, कहीं से कोई जानकारी अभी हमें नहीं प्राप्त है, लेकिन लोग उदासीन हो चुके हैं। जो फेल कर गए अब वो भी तीसरी बार परीक्षा देने से बचना चाहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि हम परीक्षा दें। वो देखना चाहते हैं कि आगे भी 2 मौका और है, देखा जाएगा, अभी नहीं दे। चुनाव का वक्त है, सरकार चुनाव में जाएगी, इसलिए कुछ न कुछ हमारे लिए करेगी। इसलिए प्यारे मित्रों, जो 2 बार फेल है वो परीक्षा नहीं देने का मन बना रहे हैं। इसलिए प्यारे बंधु, जो परीक्षा देने का मन बना रहे हैं वे सतर्क हो जाए, वे सतर्क हो जाए। आने वाले समय में आप परिवार से दूर हो जाएंगे, वेतन समय पर नहीं मिल पाएगा,
और वेतन में कटौती हो जाएगी। जो मिल रहा है आज वो भी नहीं मिलेगा। और बहुत लोग कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री बोले हैं या सरकार बोली है वो देगी, तो वो कथन भी याद रखिएगा कि माननीय मुख्यमंत्री दोनों सदनों में 10 से 4, 10 से 4, 10 से 4 स्कूल के टाइमिंग के संबंध में बोलते थे, वो कभी नहीं हो पाया। इसलिए प्यारे मित्रों, उनकी बातों पर भरोसा नहीं कीजिए, या आपकी मर्जी चलेगी। हम नियोजित हैं, नियोजित थे और नियोजित ही रहेंगे। बस एक संकल्प कीजिए, नियोजित रहिए। सरकार खुद आपके घुटनों के आगे झुकेगी। अगर वोट लेना है तो आपको झुकना होगा, नहीं तो ऐसी पार्टी भी आ रही है जो आपके सारे अरमानों को पूरा करेगी, और वैसी पार्टी का हम स्वागत करेंगे, ये बता दीजिए। इसलिए प्यारे मित्रों, घबराए नहीं। सक्षमता के नाम पर ये लूट खसोट जो हो रही है उसको बंद कीजिए। नहीं बनिए ये राज्यकर्मी क्या होता है। हम नियोजित ही 20 साल रहे, 20 साल में आप एक जगह ट्रांसफर नहीं कर पाए, और आज हमको आप लालच दे रहे हैं अपना पेट भरने के लिए। सरकार अपना पेट भरने के लिए हमको कहीं के नहीं छोड़ने वाली है। इसलिए प्यारे मित्रों, अभी भी वक्त है। विशिष्ट शिक्षक बनने के चाहत में अपना नुकसान न करें। फिर भी आप सोचे समझे, अपने बुद्धि विवेक से, अपने सीनियर से बात करके निर्णय लें। जो अच्छा लगे वो जरूर करें, लेकिन अपने दिलो दिमाग को खोल के रखें। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।